थे। लेकिन गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी था। उसका नाम था लालाचंद सेठ। लालाचंद सेठ पूरे इलाके में अनाज और सब्जियों का बड़ा व्यापार करता था, लेकिन वह अक्सर मुनाफे के लिए मिलावट भी कर देता था और चीजों को बहुत महंगे दामों में बेचता था। जब लोगों ने धनिया से सामान खरीदना शुरू किया तो सेठ का व्यापार थोड़ा कम होने लगा। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन बाजार में उसने धनिया को देखते ही ताना मारा। अरे धनिया, कोई संत हर बार इतना सस्ता माल बेच देता है, इसलिए लोग तुझे हल्के में लेने लगे हैं। लेकिन याद रख, इस बाजार में असली फैसला मेरा चलता है। अगर तुम मेरे हिसाब से अनाज नहीं बेचेगा तो तेरा माल कोई नहीं खरीदेगा। फिर देखना तेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। सेठ जी, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का सही दाम मिल जाए। मैंने दिन भर खेत में मेहनत की है, पसीना बहा है। अगर उस मेहनत का थोड़ा सा भी सही मूल्य मिल जाए तो मेरे लिए वही काफी है। मैं किसी को धोखा देकर या गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता। मेहनत का सही दाम मिल जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। सुन ले धनिया, इस बाजार में वही चलता है जो ताकतवर होता है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा हाल कर दूंगा कि तेरा अनाज बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। फिर तू अपने घर बैठकर यही ईमानदारी की बातें करता रहना। बाजार में खड़े कुछ लोग यह सब सुन रहे थे। धनिया ने बस मुस्कुराकर अपनी फसल बेचनी जारी रखी। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन लालाचंद सेठ का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कभी वह धनिया को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता, कभी उसे गरीबी का ताना देता। फिर भी धनिया के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती। शाम को जब वह घर लौटता तो उसकी बेटी गौरी दौड़ कर आ जाती। बाबा, आज बाजार कैसा रहा? क्या आज अनाज अच्छे दाम में बिका या फिर लोगों ने पहले की तरह मोल भाव किया? अच्छा रहा बेटी, भगवान की कृपा से आज लगभग सारा अनाज बिक गया। लोगों ने भरोसे से लिया और मेहनत का ठीक ठाक दाम भी मिल गया। घर में कमाई भले ही कम थी, लेकिन उस छोटे से घर में सुकून और प्यार बहुत था। बूढ़ी माँ, बेटी गौरी और धनिया तीनों साथ बैठकर सादा खाना खाते और बातें करते। बेटा, ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा धन भी बहुत सुख देता है। जब कमाई सच्चाई और मेहनत से होती है तो मन को सुकून मिलता है और इंसान चैन से जी पाता है। माँ, हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच करने से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती, लेकिन मेहनत और संतोष से जीवन आसान और सुखी बन जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि लालाचंद सेठ का जलता हुआ दिल अब धीरे धीरे एक खतरनाक योजना बना रहा है। एक ऐसी योजना जो बहुत जल्द धनिया की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। लालाचंद सेठ की जलन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने धनिया को बर्बाद करने की ठान ली। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ ने अपने आदमियों को चुपके से धनिया के खेत में भेज दिया। उन्होंने खेत में ऐसी दवा डाल दी जिससे पूरी फसल धीरे धीरे खराब होने लगी। सुबह जब धनिया खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हरी भरी खड़ी फसल पीली पड़ चुकी थी, कई पौधे सूख गए थे। वह घुटनों के बल बैठ गया। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कल तक तो मेरी फसल बिल्कुल हरी भरी थी, हर पौधा लहलहा रहा था। मैंने कितनी मेहनत से इस खेत को सींचा था, दिन रात इसकी देखभाल की थी। फिर अचानक एक ही रात में सब कुछ कैसे बदल गया? मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदें क्या सब यूं ही खत्म हो जाएंगी? इतने में गांव के कुछ लोग भी खबर सुनकर वहां आ गए। वे भी खेत की हालत देखकर हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। ये अचानक कैसे हो गया? कल शाम तक तो ये खेत बिल्कुल ठीक था, फसल भी बहुत अच्छी दिख रही थी। एक ही रात में इतने सारे पौधे कैसे सूख गए? कहीं किसी ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया? धनिया को समझते देर नहीं लगी कि यह किसी की साजिश है। उसे तुरंत लालाचंद सेठ का ख्याल आया। अगर ये सब सेठ का किया हुआ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी मेहनत की फसल को इस तरह बर्बाद करना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने दिन रात मेहनत करके इस खेत को सींचा था, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह संभाला था। मैं पंचायत में जाकर न्याय मांगूंगा और सबके सामने सच रखूंगा, ताकि जिसने भी ये अन्याय किया है उसे उसकी सजा मिल सके। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। जब यह खबर लालाचंद सेठ तक पहुंची तो वह एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन चालाक सेठ ने तुरंत एक नई और खतरनाक साजिश सोच ली। अगली सुबह वह खुद ही गांव की पंचायत में पहुंच गया। गांव के बड़े बुजुर्ग वहां बैठे थे। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे पंचायत से न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।